नमस्ते स्टूडेंट्स। हम आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। पार्ट 1 में हमने पास्कल्स लॉ और वो सब देखा था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि भैया लिक्विड जो होता है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है। कंसिडर अ वेसल ऑफ हाइट h and cross sectional area A filled with the liquid of density rho. क्रॉस सेक्शनल एरिया A, डेंसिटी रो और हाइट h। अब मान लो ये रहा, इसका देखो एरिया A है, हाइट h है और इसका ये इसके अंदर पूरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है। अब इसके अंदर जितना भी लिक्विड होगा वो इतने पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो लगेगा और सिंस इतने एरिया पे लग रहा है इसलिए वो प्रेशर भी अप्लाई होगा। The weight of the liquid column exerts a downward thrust. Thrust मतलब force, नीचे thrust लगाएगा on the bottom of the vessel and the liquid exerts pressure. Weight of the liquid है वो thrust लगा रहा है इसलिए उस एरिया पे thrust लगेगा तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं हम क्या कि liquid exerts pressure. तो अब हम बात करने जा रहे हैं weight of liquid column. कितना weight है इस liquid column में, बराबर है। तो weight का फॉर्मूला था mass into जी, पता है ना, W इज इक्वल टू एम जी। हाँ, मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। देखो एरिया इंटू हाइट, डेंसिटी हमारी रो है और जी उसका ग्रेविटी है, तो क्या हो जाएगा ए एच रो जी। तो ये पूरा लिक्विड वेट इस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है, W। थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स किसके कारण लग रहा है, वेट के कारण, इसलिए W अपॉन ए। W कितना है, ये रहा देखो ए एच रो जी, ए और ए कैंसल, तो प्रेशर कितना लगेगा, एच रो जी। अब आप इससे देख सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। उसका मतलब प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, रो पे और जी पे। अब जी तो ऑलमोस्ट टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एच और रो दोनों पे डिपेंड करेगा। सो क्या बोल सकते हैं हम कि भैया दस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट रेस्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एट रेस्ट। ये लिक्विड मूव नहीं हो रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू किसके, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और दूसरा इसके अंदर जो डेंसिटी है वो। अब मान लो कि वो लिक्विड एक ही है, तो एक मैं यहाँ पे रख रहा हूं और एक मैं इस लेवल पे रख रहा हूं, ये लेवल ए और ये लेवल बी, बराबर। किसके कारण ज्यादा वेट लगेगा, तो ए लेवल देखो इतना होगा और बी लेवल देखो इतना होगा। कौन सा लेवल ज्यादा है, ए, तो ए के कारण वेट ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ, पक्का। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो ये आप जानते हो कि भाई लिक्विड का भी खुद का कुछ वेट होगा, तो वेट होगा तो नीचे एरिया पे वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये उसका डेरिवेशन। ठीक है, लिख लिया बेटा, डन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये दो अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग प्रेशर लगता है, वो हम यहाँ पे डेरिवेशन नेक्स्ट देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर एज शोन इन फिगर। फिगर दिख रहा है बेटा आपको, बहुत ही बढ़िया सा फिगर है, ध्यान से सुनना बेटा। कंसिडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन द कंटेनर। ये कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड रेस्ट पे। द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट सेम डेप्थ। देखो ये पहली डेप्थ, ये दूसरी डेप्थ ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, बट आप एरो चेक करो, एरो नीचे नीचे जाते जाते बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप लिक्विड में नीचे जाते जाओगे उसके ऊपर कितना लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है ना, बहुत सारा लिक्विड है। तो देखो इस इधर सिर्फ इतने लिक्विड के कारण लगेगा, बट इधर देखो इस इतने लिक्विड के कारण लगेगा। तो अब बताओ ये बड़ा या ये बड़ा, ऑब्वियसली ये वाला उसका प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, हाँ। तो इसलिए देखो प्रेशर एरो बढ़ा रहा है मतलब उसका वो फोर्स बढ़ रहा है, बट एक ही ये लेवल पे है, मतलब जितना इस साइड लग रहा है वही ये इस साइड इतना ही लगेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। हम क्या मानते हैं,
पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एज अदरवाइज लिक्विड विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर दोनों सेम लेवल, एक लेवल पे प्रेशर नहीं सेम होता तो लिक्विड क्या होता, मूव होता रहता, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। इमेजिन अ सिलिंड्रिकल एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। ये एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए और जिसकी हाइट क्या है एच। क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, हाइट है एच। Let P1 and P2 be the liquid pressure at top point 1 and bottom point 2 respectively. Top point 1 पे liquid pressure P1 है, bottom point 2 पे liquid pressure है P2। समझ रहे हो क्यों अलग अलग होगा? हाइट चेंज है, हाइट चेंज है मतलब प्रेशर भी अलग हो जाएगा। ये देखो ये इतना है और ये इतना है, बढ़ गया। अब ये सिलेंडर रेस्ट पे होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। क्यों रेस्ट पे होगा? तो देखो ये वाला और ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, सब इक्वल है। बट ये जो P1 है और P2 इक्वल नहीं। अब यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा है, उसके कारण सरफेस 1 पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर एट द टॉप इज इक्वल टू F1 P1 है। दूसरा 2 पे क्या लगेगा? F2 इज इक्वल टू P2 है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अलग लग रहा है, हमारी बात तो हो चुकी। एरिया दोनों का सेम है। आपको सिलेंडर पता है ना? सिलेंडर में उसकी हाइट होती है और ऊपर नीचे दो एरिया होते हैं, बराबर। तो ये जो दो एरिया है वो सेम होंगे और ये हाइट, मतलब यहाँ पे तो हमने देख लिया कर्व्ड पार्ट में तो सब कैंसल आउट हो जा रहे हैं। ये आप सिलेंडर मान लो, इधर और इधर कैंसल आउट, इधर इधर कैंसल आउट, सिर्फ ऊपर और नीचे रहेगा ना। वेट ऑफ द लिक्विड, तीसरा जो फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ द लिक्विड है, जो कहाँ पे लगेगा? डाउनवर्ड। देखो mg, तो W is equal to mass into g, volume into density into g, ah rho g, where rho is the density of the fluid। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ एज द लिक्विड सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, हमने देख लिया बेटा ये हमारा जो लिक्विड सिलेंडर इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ऊपर वाला फोर्स है वही नीचे वाला फोर्स होना चाहिए। तो ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऊपर लग रहा है सिर्फ F2, नीचे क्या लग रहा है? F1, और वेट भी नीचे लग रहा है, तो F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। अब W को इस साइड रख रहा हूँ, F1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो F2 माइनस F1 इज इक्वल W। F2 मतलब प्रेशर इनटू एरिया, माइनस F1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। W हमने देखा था AH rho g। अब ए कॉमन निकाल लेंगे तो फाइनल हमें आंसर क्या मिलेगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H rho g। ये इधर और इधर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? इतने लिक्विड के कारण आ रहा है, H रो जी। इतना जो लिक्विड कॉलम है ना, इधर एक प्रेशर होगा और इधर दूसरा प्रेशर होगा। इधर क्यों दूसरा प्रेशर है? बिकॉज इतना लिक्विड कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसलिए। समझ में आ गया बेटा अभी? पक्का? ये now if we shift the point 1 in the liquid surface which is open at the atmosphere, अब इस 1 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे उस पे प्रेशर कितना लगेगा? P है, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो P1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। और आपका जो ये P2 प्रेशर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ P लिख सकता हूँ, P एट द हाइट और एट द डेप्थ जो भी है वो। क्लियर हुआ? एट एच। तो P1 की जगह पे मैं PS से रिप्रेजेंट करता हूँ और P2 जगह पे P। तो ये आपका दूसरा मेन फॉर्मूला है, P माइनस P इज इक्वल टू H रो जी। और ये तीसरा फॉर्मूला माइनस उधर जाएगा तो P इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि हमको पास्कल भैया ने बताया था और ऊपर जितना फोर्स लग रहा है ना वो नीचे इक्वली अनडिमिनिश्ड मतलब गायब हुए बिना ही नीचे ट्रांसफर होगा। तो ऊपर लग रहा है प्रेशर P है तो यहाँ पे भी प्रेशर P है तो लगेगा ही। साथ ही साथ जो इतना लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट H है तो उसके कारण कितना प्रेशर लगेगा? H रो जी। सो टोटल प्रेशर इधर कितना हो जाएगा? PA प्लस H रो जी। ये समझना है आपको, कितना हो जाएगा? PA प्लस H रो जी। तो उससे हम, ये आपका फाइनल फॉर्मूला P इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। बहुत सारे पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट द सेम डेप्थ। अब हाइट पे डिपेंड करता है, एक हाइट पे कोई भी पॉइंट हो उधर प्रेशर क्या रहेगा? सेम, PA प्लस H रो जी। दूसरा, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन डेप्थ H। ये हमने ये भी देख लिया। देखो रो लिक्विड का कांस्टेंट, G कांस्टेंट, तो H पे ही डिपेंड करेगा। तीसरा, ये जो P है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। द एब्सोल्यूट प्रेशर P एट डेप्थ H
below the liquid surface, open to the atmosphere है, it will be always greater than the atmospheric pressure by an amount h rho g. इधर जो है कितना प्रेशर लग रहा है, एच रो जी ज्यादा, किससे, पी ए से एच रो जी ज्यादा है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, तो पी ए से एच रो जी ज्यादा प्लस है, और जो P माइनस पी है ये जो है उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस, और उसको हम बोलते हैं ग्वेज प्रेशर, याद रखना बेटा। एंड चौथा, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया और बेस एरिया और द शेप ऑफ द वेसल, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, देख लो कहीं पे भी फॉर्मूला में एरिया नहीं आ रहा है। होल एंड सोल किस पे डिपेंड करेगा, एच पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2-3 बार उसको सॉल्व करते रहना। व्हाट इफ सर ग्रेविटी ही ना हो तो, देखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल। इफ वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ही ना लग रही हो तो रो तो आप रो जी तो आपका जीरो हो जाएगा, तो एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P1। वही हमने पास्कल में देखा था, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया था, तो दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बट अगर ग्रेविटी लग रही है तो एच रो जी ज्यादा होगा, समझे। That is, the pressure at all point inside the liquid is same in the absence of gravity, and this is what Pascal's law is all about. However, in the presence of gravity, Pascal law gets modified into P2 minus P1 is equal to h rho g. P2 minus P1 is equal to h rho g. मैं क्यों ऐसा यही लिख रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर ये क्यों नहीं लिख रहे हो Pa plus h rho g, ये स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस मतलब समझ रहे हो, स्पेशल केस मतलब समझ रहे हो बेटा। ये केस में क्या बता रहा है कि भैया आपका जो फर्स्ट सरफेस है वो फ्री है, ओपन टू एयर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि भाई मैं एक लिक्विड कॉलम ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे P2, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। इसको तो मैं PA नहीं ले सकता, क्योंकि PA कहाँ पे होगा, एट द सरफेस होगा। क्लियर होगा, डन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, पास्कल्स वर्सेस दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है कि भैया पास्कल ने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करी थी, पास्कल डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, वो हमने अभी देखा। As shown in the figure, experimental arrangement consists of 3 glasses vessel A, B और C, देख लो A, B, C तीन है, तीनों का शेप अलग है, बट आप तीनों की हाइट चेक करो, तीनों की हाइट सेम है। अब तीनों की हाइट सेम है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर V1 होगा, इसमें V2 होगा और इसमें V3 होगा। आपको पता है V1 इज नॉट इक्वल टू VT, V2 इज नॉट इक्वल टू V3, बट फिर भी सबके कारण वेट W सेम लग रहा है। The area of the lower open end of the all vessel is same. The lower end of each vessel is closed by supporting a disc against it. Each disc is connected to a pressure meter. Pressure meter से connect किया. When the three valves are filled with the same liquid up to the same height. देखो ये जरूरी है, same liquid मतलब, क्योंकि वरना density change हो जाएगी. All the 3 meters record the same pressure. This appears anomalous because the three vessels are different shape and contain different amount of liquid. No doubt सब में liquid अलग है, vessel अलग अलग है, फिर भी क्यों दिखा रहा है, because उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि भैया वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लीज इतना लिख लीजिए, डायग्राम बना दीजिए, फिर मैं आपको इसका वीडियो बताता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबको दिख रहा है ना, चालू है रिकॉर्डिंग चालू, एक्सपेरिमेंट है। ये देखो ये वेसल है, वेसल का सिर्फ सिलेंडर देख रहे हो, बराबर है, यहाँ से लिक्विड डालेंगे, उसको नीचे प्रेशर मीटर से कनेक्ट किया है, अब लिक्विड डालते जा रहे हैं, लिक्विड डाल दिया इतना, अब यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे एक मेजरमेंट के लिए कि भाई हमारा लिक्विड का लेवल इतना है, फिक्स हो गया, हाइट मेजर होगी, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखो वहां पे एक वो पिन लगा रहे हैं कि भाई इतना प्रेशर मेजर हुआ है। अब हाइट सेम है तो सब में वो सेम होना चाहिए। अब देखो इसका शेप चेंज हो गया, अब देखो ये पतला हो गया, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, लिक्विड डालोगे आप, अब इसमें लिक्विड डाल रहे हैं सेम हाइट तक, तो यहाँ तक आना चाहिए, धीरे धीरे देख लो यहाँ पे मीटर बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है। जहां तक पहले में था वहीं पे देखो, वहीं पे आया, आ गया कि नहीं। अब तीसरा शेप, इसको इन्वर्टेड फ्लास्क बोलते हैं। है, देखो बढ़ता जा रहा है, उस लेवल तक पहुंचेगा तो थोड़ा पता है उसमें ऊपर था, है कि नहीं, देखो है कि नहीं, थोड़ा ऊपर। तो दिस इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इज। एक ये एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको हाइड्रोस्टैटिक वैसेस का बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आप हर एक शेप अलग अलग है, फिर भी सेम हाइट तक पहुंचेगा, सब कनेक्टेड है। अब यहाँ से जैसे पानी डाल रहे हो, देख लो सब जगह पे सेम हाइट तक पहुंच रहा है, सेम हाइट तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है सेम हाइट तक। दिस इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक वैसेस इज। देख लो सब सेम हाइट पे है, नो डाउट, इट डजंट मैटर उसका शेप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम हाइट तक है, क्योंकि सब में क्या लगेगा, सेम प्रेशर। वही हमको किसने बताया था, पास्कल भैया ने बताया था। क्लियर हुआ। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब है नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। हमने ऑलरेडी देख लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप मानते हो ये अर्थ है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर तो है, तो मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर है। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एक उसका कुछ हाइट होगा, वो एटमॉस्फेयर, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम पे कुछ प्रेशर लगाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So the pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, and the force exerted by air column of air on a unit area of the Earth's surface is equal to the atmospheric pressure. समझ रहे हो, वो जो हम पे जितना प्रेशर लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट चैप्टर में ही हमने देख लिया। और उसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन 1 मार्क में आ सकती है, लर्न कर लेना। ओके। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसने मेजर किया और कैसे मेजर किया, तो टॉर्सेली नाम के एक बंदे ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया। कैसे किया, इटालियन साइंटिस्ट टॉर्सेली वाज फर्स्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वही, दिस कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। क्या लिया उसने, अ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, ऐसे ग्लास ट्यूब नीचे से क्लोज, ठीक है। उसमें उन्होंने पूरे तक किसको किससे भर दिया, मर्क्यूरी से भर दिया। इज फिल्ड विद अ क्लीन एंड ड्राई मर्क्यूरी। क्लीन एंड ड्राई मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि क्लीन मर्क्यूरी का रीजन ये है कि वरना फिर कुछ चेंज आता वैल्यू में। ओके, ड्राई मर्क्यूरी, आप सिंस अब ड्राई और मर्क्यूरी आप बोलो सर ड्राई कैसे हो सकता है, वो तो लिक्विड होता है, उसको आप टच करोगे तो आपको लिक्विड जैसा फील नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द एंड ऑफ द ट्यूब विद द थंब, अब इसको है ना थंब से यहाँ पे ऐसे पूरा थंब से स्टॉप कर देने का, ये फिर आपका हाथ पूरा, हाथ तो बनाना नहीं आता, थंब से यहाँ पे मतलब स्टॉप, यहाँ पे पुश कर देने का। द ट्यूब इज इन्वर्टेड इनटू अ डिश टू अ मर्क्यूरी, डिश टू मर्क्यूरी, डिश ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से भरी पूरी डिस्क है, उसमें उल्टा कर दिया, देखो उल्टा कर दिया है कि नहीं। अब उल्टा कर दिया तो देखा कि भाई ये पूरा भरा था, तो इसमें से थोड़ा जो इतना पोर्शन है ना वो गायब हो गया। गायब हो गया मतलब चला नहीं गया, वो इसमें मिक्स हो गया, अब इतना बचा। और उसने ये जो इतना मेजरमेंट किया कि भाई कितना हाइट बचा, तो वो था 76 सेंटीमीटर। ओके, क्या लिखा हुआ है, as the thumb is removed the mercury level in the tube falls down a little and comes to rest at a vertical height of 76 centimeter। नीचे गया और vertical height 76 centimeter, कहां से, above the mercury level in the disc, इससे 76 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुक गया। मतलब ये कितना बच गया, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 था ना। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है। मतलब यहाँ पे अब देखो, अब उसका कैलकुलेशन, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हाइट आ गया, तो लेवल पे इस लेवल पे इतने के कारण क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, बराबर। अब ऊपर तो हवा कुछ, ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है, क्योंकि मर्क्यूरी अंदर हवा तो जाने देगा नहीं,
इस वैक्यूम प्रेशर को टॉर्सलियस वैक्यूम भी बोलते हैं। और सिंस यहाँ पे हवा नहीं है इसलिए पीए क्या लगेगा, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट ए, 0 लगेगा। अब सी और बी देख लो, आप सी और बी देख रहे हो सेम हाइट पे है, आया ना? तो उसकी जगह पे सी पी सी इज इक्वल टू पी बी लिख सकता हूँ। वहां पे क्या लगेगा, दोनों पे हमें क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा। क्लियर हो गया? और पीसी पे कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बोलो सर क्या बोले जा रहे हो? ओके, एक काम करो, पहले इतना लिख लीजिए फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा द स्पेस अबव मर्क्यूरी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम एंड इज कॉल्ड टॉर्सलियन वैक्यूम एंड देयरफॉर प्रेशर उधर क्या होगा, P is equal to 0. Now consider a point C on the mercury surface in the disk and P in the tube at the same level. तो PB is equal to PC होगा, और सिंस PC है वो ओपन है इसलिए PC is equal to PA होगा। So PB is equal to PC is equal to PA. बट आप चेक करो पीबी पे कितना प्रेशर लग रहा है। एक तो पीए के कारण लगेगा, बट वो भले ही 0 है, बट पीए प्लस ये इतने हाइट के कारण एच रो जी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पीए प्लस एच रो। पीए तो 0 है, तो पीबी उसकी जगह पे मैं देखो यहां से पीबी से मैं यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए लिख सकता हूँ क्योंकि वो सेम है, इज इक्वल टू पीए के कारण। समझ पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं? टेंशन मत लो। देखो अब आपको शायद और समझ में क्लियर आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम हाइट पे हैं इसलिए पीसी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पीसी। पीसी पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो होल एंड सोल किसके कारण लगेगा, पीए के कारण। ये पीए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब पीबी पे दो के कारण लगेगा, एक तो पीए कैपिटल ए के कारण और ये इसके कारण कितना लगेगा, एच रो जी। तो पीए प्लस एच रो जी। अब पीए तो आपको पता है 0 क्योंकि वैक्यूम है, तो 0 प्लस एच रो जी मतलब सिर्फ कितना होगा, एच रो जी। तो पी इज इक्वल टू एच रो जी। अब हाइट कितना था, 76 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया। रो मर्क्यूरी है उसकी डेंसिटी भी पता है और जी की वैल्यू पता है, सब कुछ कैलकुलेशन किया तब उससे ये आंसर निकला। समझे? तब फाइनली आंसर निकला 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इस तरह से टॉर्सली ने पहली बार एक्यूरेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मेजर करी थी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है कि कोई भी गैस ले लो, आपको वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक वेसल में लेंगे। अब देखो ये सब गैस से भरा है, सब गैस से भरा है, गैस से भरा है मतलब वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर करेगा, इसलिए यहाँ का लिक्विड थोड़ा ऊपर चला जाएगा। किधर तक गया, देखो इधर तक गया। अब आप एक बात तो जानते हो कि पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगे, क्यों, बोथ आर एट सेम लेवल, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पीएम पे कितना प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर ड्यू टू ऑल द गैसेस। पीए पे क्या लगेगा, प्रेशर ड्यू टू ऑल द गैसेस पी। पीबी पे क्या लगेगा, तो एक हाइट के कारण प्रेशर, हाइट के कारण प्रेशर कितना लगेगा, एच रो जी, और उसके ऊपर कौन सा लेवल है, सी, तो पीसी 2 लगेंगे। और पीसी के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, हवा है, मतलब पीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एच रो जी प्लस पीए। तो देखो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस एच रो जी। हमने ऑलरेडी उसको डिराइव करके रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, इसका हाइट डिफरेंस, जो हाइट डिफरेंस आया वो देख लो, हाइट डिफरेंस है ना बेटा, हाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस। रो आपको इस लिक्विड कोई भी ले सकते हो उसका पता होगा, जी पता होगा, वेयर एच इज नोन एज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कितना सिंपल है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इतना सिंपल है, देख लो, है कि नहीं? ठीक है, और डायग्राम अच्छे से बनाना, मैं रब कर देता हूँ सब कुछ ताकि आप अच्छे से बना सको। ठीक है, प्लीज अच्छे से बनाइएगा डायग्राम। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। अब हमने अभी देखा था एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब P is equal to PA plus H rho g। द टोटल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड गेज प्रेशर किसको बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंट नहीं, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एट अ पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P माइनस P है, उसको PG गेज प्रेशर बोलेंगे। तो P माइनस P है तो आपको पता ही है कितना होगा, H rho g।
तो गेज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू हाइट h। देख लो गेज प्रेशर किससे डिपेंड करता है, h पे। मैनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस डायरेक्टली मेजर द गेज प्रेशर। उसमें से एक है आपका टायर के अंदर जो प्रेशर मेजर करने वाला जो होता है ना, आप जाते हो जब टायर पंचर करवाने, फिर वो अंदर डालते हैं, एक मशीन डालता है और वो फिर चेक करता है वो। एंड द ब्लड प्रेशर गेज, ब्लड प्रेशर गेज मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। अब पहले के जमाने में ऐसा आता था, ये पूरा ऊपर बढ़ता जाता था, यहाँ से आप दबाते थे, ठीक है, तो ऊपर बढ़ता जाता था, आपको रीडिंग नोट करनी पड़ती थी। अब ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न सीधा ऑटोमेटिक है, इसको कनेक्ट करो, यहाँ पे स्विच दबाओ, मतलब आपको सीधा यहाँ पे प्रेशर मेजर करके दे देगा। ऑलमोस्ट के घर में होता है, जिनके घर में वडील लोग होंगे, वडील मतलब बुजुर्ग लोग होंगे, तो उनके घर में ये होगा ही। ठीक है, ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। दोनों की डेफिनेशन एक एक मार्क्स में आ सकती है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ एटमोस्फियर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हाँ प्लीज। कितने हाई लेवल तक एटमॉस्फेयर है वो हमें फाइंड करना हो, तो हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर फाइंड करें। उसमें तीन अजम्पशन ले रहे हैं। सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज अप्रिशिएबली अप टू अ सर्टेन हाइट। हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे चेंज होगी, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में वही पढ़ा, बट इतनी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली थोड़े हाइट तक सेम मान रहे हैं। टेम्परेचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज होगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तीसरा, ऑल्दो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बट वी अज्यूम दैट इट इज यूनिफॉर्म। तो हम तीन चीज को कांस्टेंट रख रहे हैं, पहला जी, फिर टी और रो। तो हमारे ऊपर मान लो यहाँ पे ये पूरा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर जितना ये है अपना क्या बोलता है एटमॉस्फेयर, वो कितना, कितने हाइट का एटमॉस्फेयर मुझ पे प्रेशर लगा रहा है, तो हमने प्रेशर का तो वैल्यू फाइंड कर लिया 1.013 इंटू 10⁵ कर लिया ना एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एच रो जी इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵। हमें रो जी नीचे लेके जाने, रो की वैल्यू हमने मान लिया कि वो कांस्टेंट है 1.3, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट मान लिया 9.8, तो एच की वैल्यू कितनी आई 7951, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है 8 किलोमीटर, मतलब हमारे ऊपर 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है। क्या उसके बाद नहीं है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, देखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ द डेंसिटी ऑफ एन एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे आप जाओगे तो जी और एच की वैल्यू कम होती जाएगी, तो रो और जी की वैल्यू। इसी के कारण द एटमॉस्फेरिक कवर एक्सटेंड विद डिक्रीजिंग प्रेशर इवन बियॉन्ड 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर भी वहां पे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर होता ही है। क्यों, ये तो हमने यहाँ पे ऐसे अज्यूम किया है, बट रियलिटी में तो ये सब कांस्टेंट नहीं होते, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सब चेंज होता जाता है। तो उस हिसाब से अप टू 100 किलोमीटर और उससे भी बियॉन्ड भी थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर रहता है। क्लियर हुआ, पक्का, ओके। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से, ये एमसीक्यू में भर भर के आ सकता है और 1 मार्क्स में आ सकते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, सबसे पहला तो पता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर -2, और दूसरा पास्कल, सीजीएस यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो पता है। तीसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम कितना, जैसे हमने वो मर्क्यूरी वाला देखा था ना, मर्क्यूरी की हाइट कितनी ऊपर गई थी, 76 सेंटीमीटर ऊपर गई थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। और 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और 1.013 इंटू 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मीटरोलॉजी में बार और मिली बार यूज करता है। बार मतलब 10⁵ पास्कल और मिली बार मतलब 10⁻³ बार, मिली मतलब 10⁻³ और उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पास्कल। और पांचवा और लास्ट है टॉर में, आफ्टर टॉर्सली, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन टू मेजर द प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 1 टॉर मतलब 1 mm ऑफ एच जी, तो 1 atm मतलब 1.013 बार होता है और 760 टॉर होता है। 1 atm मतलब इतना बार, बार मतलब 10⁵, 10⁵ मतलब 1.013 बार हो जाएगा, और एक बार 1.013 बार मतलब 760 टॉर। अब बोलो सर ये कहाँ से निकले, तो एक्सपेरिमेंट से निकले, हमें उसमें डिटेल में नहीं जाने से, सारी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट सब लोगों ने मेजर करवाएगा, जब भी आप बीमार पड़ते हो, ताव बुखार आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका जाके ब्लड प्रेशर मेजर करता है कि नहीं। अब ब्लड प्रेशर वो कितना है, सो द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन mm ऑफ एच जी।
120 और 180, देखो नॉर्मल बंदे का सिस्टोलिक मतलब हायर प्रेशर 120 और डायस्टोलिक मतलब लोअर प्रेशर 80। अब सिस्टोलिक मतलब आर्टरीज का, डायस्टोलिक मतलब वेन्स का। When the heart is contracted to its smallest size, the pumping is hardest and the pressure of blood flowing in major arteries is nearly 120, and this is known as systolic. जब relax हो जाता है and when the heart is expanded to its largest size, the blood pressure is nearly 80 mm. जब बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 120, रिलैक्स हो जाता है तो 80, एंड दिस इज नॉन एज डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक फ्लो। ओके, और यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, शायद आपको भी काम आ सके कि भाई अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो समझ लेने का कि आपका जो ब्लड है हायर स्टेज 130 टू 139 और लोअर 80 टू 89, हर बार नहीं, हर बार नहीं, कभी कभी जैसे आप भाग के आप मेजर करोगे तो इतना ही आएगा, बट आप रिलैक्स बैठे और फिर मेजर करोगे अगर 140 से 180 के बीच में आ गया तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। और अगर वो 120 से ऊपर 180 से ऊपर गया, हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चांस होता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, शायद आपको फ्यूचर में कभी ना कभी किसी को काम आ सकती है, इसलिए, वरना मैं जरूर नहीं थी बताने की, वो तो सब लिखा हुआ था, बट फ्यूचर में किसी को काम आए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और वो सब पढ़ेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें थियरी बहुत ज्यादा है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो साथ ही साथ इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। आज जैसे हमने 2-3 डेरिवेशंस देखे थे इस लेक्चर में, तो प्लीज उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, स्टडी वेल बेटा।